हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। अ परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो एंड एवरीथिंग वाज स्पेक ऑन एंड स्पॉट ऑन। बेहतरीन दिन रहा, हमारे सारे टारगेट्स हिट हुए। उसके अलावा बहुत सारे और भी टारगेट्स जो वीकली वीडियो के अंदर वीकली वीडियो कह रहा हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताए गए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे हिट हुए टारगेट्स। और जो है वो वहाँ पर भी जो सिग्नल्स फ्लोट किए गए उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के आईपी लिंक के साथ जुड़ना है और वहाँ पर ट्रेड करनी है। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा जी जो है वो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ से आप लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर डाल सकते हैं। वो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल्स, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स, बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइन आपको वहाँ फ्री में मिल जाती है। लेकिन असल चीज़ मसला ये होता है अपने आप को अप्लाई करने का, अपने आप को डेवलप करने का। देखिए, ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ डेवलपमेंट। अगर आप पैसे लूज़ करे जा रहे हैं एंड यू आर स्टिल नॉट डेवलपिंग द स्किल, देखिए पैसा लूज़ करना किसी भी बिजनेस के स्टार्ट का हिस्सा है। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। कोई काम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आप स्टार्टिंग में लॉस बेयर नहीं करेंगे, कॉस्ट उसकी बेयर नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग में भी जो लॉसेस हैं वो पार्ट ऑफ एंड पार्सल। लेकिन ये कि अगर जो है वो उन लॉसेस की वजह से आप लर्न कर रहे हैं तो ठीक है, यू आर ग्रोइंग। और लेकिन अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं और वही गलतियां बार बार कर रहे हैं तो दिस मीन्स दैट यू आर सिवियरली डूइंग समथिंग रॉन्ग विद योर सेल्फ। तो उस रॉन्ग से बचने का तरीका क्या है? और अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज जो है वो हमारी जो फ्री व्हाट्सएप कह रहा हूँ, हमारी जो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी है उसका आज फर्स्ट बैच जो है ट्रेनिंग का वो भी पास आउट हो गया। ऑनलाइन प्लस फिज़िकल दोनों जो हैं बैच आज पास आउट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा थे, बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। अच्छा, उसके अंदर थोड़ा सा हमने ना उसको जो उसका बेसिक भी है ना, थोड़ा सा ज़रा एडवांस लेवल वाला है। हम लोगों ने थोड़ा सा ज़रा उसका जो कोर्स आउटलाइन है वो थोड़ी सी ज़रा एक्सटेंसिव रखी है। बहुत सारी चीज़ें लोग जो है ना बड़े बड़े कोर्सेज करके आते हैं, लेकिन दे डोंट नो द क्रक्स ऑफ दोज थिंग्स। बड़े बड़े टाइम लगाते हैं, सारा कुछ लगता है, क्योंकि जो बहुत सारे जो यहाँ पर गाइडलाइन की कमी है, लोग आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करते। बड़े बड़े कोर्सेज बड़े बड़े नामों से करवा देते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड जो इन्स एंड आउट्स हैं वो बयान नहीं करके देते हैं आपको। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस लेवल के ऊपर जिस तरीके से हम काम करते हैं, आपको बहुत ही जो जिन लोगों ने वो कोर्सेज किए हुए हैं, दे अभी जो करके आए, जो पास आउट हुए हैं, दे मस्ट हैव फेल्ट द डिफरेंस। और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेताशा लोग हैं जिन्होंने कोर्स अटेंड किए हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ें हैं प्रैक्टिस से आती हैं, प्रैक्टिस और टाइम, क्योंकि आपकी टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप आगे जाने का आपको मौका मिलता है। लर्न लर्न लर्न, लर्निंग इज़ द वे टू गो। हम अभी भी लर्न कर रहे हैं इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के बावजूद भी हम लर्न कर रहे हैं। अच्छा जी, खैर बात करते हैं जी गोल्ड। 1940 जो है वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्लासिक केस कल डिफाइन कर दिया गया था बिल्कुल जो है वो। और नीचे से जब 1918 के ऊपर आया तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रॉपर कॉल दी कि 1918 से 1922 ये एरिया दोबारा से बाइंग का है, यहाँ पर आप बाइंग कीजिए, आपको अच्छी बाइंग का मौका मिल सकता है। और वही हुआ, वहाँ से एक अच्छी बाइंग मिली। मैं बार बार बात कहता हूँ, रिमाइंडर देता हूँ कि 100 पिप्स जो हैं वो उसको आपने नहीं छोड़ना। वेदर इट इज़ ऑयल, वेदर इट इज़ नास्डैक, वेदर इट इज़ गोल्ड। हाँ, करेंसी पेयर्स के अंदर आपको जो है वो आ जाता है मामला, जारी बात उसमें 70 पिप्स की मूवमेंट एक अच्छी खासी मूवमेंट है। जीबीपी यूएसडी, मैं बार बार आपको कह रहा था कि हाँ ये 1.278 तक तो लाजमी आना चाहिए। अच्छा, वहाँ से बाय हल्की सी निकली, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई तगड़ी बाय नहीं थी। ऑल्दो के जो है वो इन्फ्लेशन वाज हाई और सारे नंबर्स जो थे वो हाई थे। और जो है वो इट रियली शोड कि शायद कल जो है वो
बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है वो डिसीजन रेट, इंटरेस्ट रेट चेंज का डिसीजन, कंसेंसस भी जो आ रहा है वो 0.25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होने का आ रहा है। लेकिन वो ये चीज़ है कि दोबारा से मार्केट जो है वो यहीं से इसी एरिया से शायद 1.282 तक के जो है वो विक या कुछ लगा सकती है और डबल टॉप बना के अपना नीचे का सफ़र कंटिन्यू कर सकती है। अच्छा, कैनेडियन वर्सेस यूएसडी ऑयल का मैंने आपको बार बार बता रहा था कि ऑयल थोड़ा सा मुझे ज़रा बुलिश साइड के ऊपर ज़्यादा लग रहा है। बार बार मैं 2-3 दिन से आपको इस चीज़ को, फिनोमेना को स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, लेकिन वही चीज़ है कि आज की क्लोजिंग थोड़ा सा हाई तो आई है, लेकिन 73.30 के नीचे जब तक इसकी क्लोजिंग रह रही है ऑयल की, तब तक आपको शायद सेल ही करना पड़े। लेकिन हाँ, जस्ट इन केस के जिस तरीके से आज 1940 गोल्ड की सपोर्ट टूटी है, तो फिर हम वहीं सपोर्ट के नीचे जैसे सेलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से एक रेंज टूट गई है। तो यही वाला हाल जो है वो इस टाइम के ऊपर जो है वो बेसिकली ऑयल का होने वाला, ऊपर की तरफ बाइंग साइड के ऊपर रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए और वही क्लासिक केस हो सकता है 73.30 टूट के और मार्केट का दोबारा से 76.4 तक जाने का, बट दैट वुड बी समथिंग वेरी आइडियल अगर उस एरिया के ऊपर सेलिंग आपको मिलती है तो, क्योंकि अभी बहरहाल जो नीचे की रेंज है उसके अंदर मौजूद है ऑयल, और जब तक रेंज नहीं टूटती, ऑल्दो कि इट्स सम काइंड ऑफ फोर्थ रीट्राई, ऑयल की ये फोर्थ रीट्राई होगी कल, ये 73 का एरिया क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो आप अगर इसको ऊपर की तरफ देखते हैं तो फिर आज भी, क्योंकि वही बात है, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको बाइंग साइड के ऊपर जो है वो कॉल्स ज़्यादा दे रहा हूँ, ना कि सेलिंग साइड के ऊपर। खैर, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से कैनेडियन डॉलर बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। मैंने कल पर्टिकुलरली लूनी का जिक्र किया था, लूनी और ऑयल के कॉम्बिनेशन का जिक्र किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑयल जो है वो कल स्ट्रेंथ पकड़ सकता है, DXY डाउन जा सकता है, और जो है वो लूनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा इन कंपैरिजन विद द ऑयल, क्योंकि वो ऑयल की कॉम्बिनेशन के ऑयल के साथ, और वही चीज़ हुई, एक्सपेक्ट हुई था। बल बहुत ज़्यादा मैं उसके ऊपर ट्रेड नहीं लगाता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ। लेकिन ये बताना चलूँ आपको कि शायद 1.302 का एरिया एक दफ़ा कैनेडियन डॉलर दिखाएगा और वहाँ से आपको बाइंग का मौका मिल सकता है। कल बहरहाल US के जो डाटा है उसमें तो वॉलर की स्पीच है और सारा कुछ है, यही मामलात हैं, कोई बहुत ज़्यादा US के रिलेटेड कोई वैसे न्यूज़ डाटा उस तरह से नहीं है, और वॉलर की स्पीच इट विल नॉट बी समथिंग वेरी अनयूजुअल। आज जो है वो फेडरल रिजर्व के जो पॉल थे उनकी वो स्पीच और वो सारा कुछ था, तो वही चीज़ें थी जो एक्सपेक्टेडली कल वीडियो के अंदर बताई गई थी कि वो ये कुछ कहेंगे और गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, सेम इम्पैक्ट रहा। अच्छा, JPY इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज़ होती हैं तो JPY के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और वही हुआ। ऑल्दो के GBP कमज़ोर हुआ, लेकिन JPY के वीक होने की वजह से वो जिसे कहते हैं हमारा जो 178.5 का जो था वहाँ तक नहीं जा सका, लेकिन 179 का नीचे का उसने दिखा दिया, एक चीज़ दिखा दी ऑल्दो के और सुबह जो JPY की जो पॉलिसी स्टेटमेंट थी उसको भी मैंने कल कवर किया था बड़े अच्छे तरीके से कि जी वो डोविश स्टांस आएगा और वो JPY के अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, और वही हुआ। लेकिन साथ साथ इन कंपैरिजन मैंने GBP के डाटा का भी मैंने कवर कर दिया था कि GBP का डाटा क्या आ सकता है और उसके बाद उसका स्टांस क्या होगा। तो एग्जैक्टली चीज़ें हुई थी, लेकिन ये कि ऑल्दो के पूरा डीप डाउन कवर नहीं आया, क्योंकि JPY के अगेंस्ट जो है वो जो US के जो बॉन्ड्स थे ना, बॉन्ड प्राइसेस थी, वो हमेशा US के JPY के अगेंस्ट काम करता है, गोल्ड के अगेंस्ट काम करता है। तो वो जो थी प्राइसेस वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, जिसने JPY को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कर दिया, डाउन ग्रेड कर दिया। अब क्या हो सकता है कल, द मेन थिंग इज़ दिस। अच्छा, नैस्डैक वेंट ब्यूटीफुली। मैं आपको बार बार बात कर रहा था कि 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है बेरिश कैंडल का, लेकिन इसमें इशू सिर्फ एक आ रहा है, वो यही आ रहा है कि जो मंडे का दिन था वो एक लो वॉलेटिलिटी डे था और एक हाफ डे था। तो अब बहुत सारे लोग शायद इसको जो है वो अगर स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट खैर हमने अपनी जो फॉरेक्स ब्लास्टर्स एकेडमी है उसमें काफ़ी
डिटेल से समझाया है लोगों को, सारा कुछ किया है। लेकिन जैसे जो आज थर्सडे का जो दिन है, क्योंकि मंडे को आ गई छुट्टी, मंडे को वॉल स्ट्रीट बंद थी, लेकिन वही बात है कि आधी दुनिया खुली थी, तो वहाँ पर ये नास्डैक वगैरह सब कुछ ट्रेड होते रहे। तो असल जो चीज़ वही है कि अब क्या क्या जो है वो इसमें हो सकता है, क्या ये इसको हम 3 डे स्विंग कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आई थिंक विल हैव टू कंसिडर इट। लेकिन 14,700 के ऊपर एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट, शायद 14,750 से लेके 14,700 तक, ये 50 जो पिप्स का एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, जो कि अच्छा यहाँ से एक दफ़ा पुल बैक दे सकता है। और वो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, दोबारा से 15,050 तक आ सकता है, और वहाँ से आपको दोबारा अच्छी सेलिंग का चांस मिल जाएगा। क्योंकि इंट्रा डे के ऊपर जब तक जो है वो गोल्ड जो है वो 15,300 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक फिर ये बेरिश प्रेशर के अंदर रहेगा और नीचे 14,000 का टारगेट अचीव किया जा सकता है। तो दिस इज़ हाउ नैस्डैक को मैं देख रहा हूँ। नैस्डैक की मैंने कल की भी आपको पूरी प्रेडिक्शन बता दी है, लेकिन हमारे वही बात होती है, नैस्डैक का यही मज़ा है कि जब वो चलता है तो 200 300 पिप्स टारगेट आपको बड़े आराम से नैस्डैक दे देता है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू कीप ग्रोइंग आवर सेल्स, और दैट इज़ द वे टू गो। ऑयल का भी मैंने आपको कल की पूरी प्रोडिक्शन बता दी है, जीबीपी का बता दिया। यूरो जो है वो क्योंकि ज़री पता है DXY बेसिकली वीक हुआ है, तो DXY जब वीक हुआ है तो फिर उसने यूरो को पंप किया, लेकिन और यूरो का जो बाइंग एरिया, जो कि मैंने शायद स्विंग ट्रेड में मैं बार बार आपको बताया था कि 1.075 से लेके 1.065 का एरिया जो है ये बाइंग है, लेकिन 1265 तक तो आई नहीं, लेकिन 75 के ऊपर मार्केट ने बाय कर लिया, और अभी इस टाइम पे 1.098 है। तो 1.105 जो है, यहाँ पर आपको अपना TP रखना चाहिए, और यहाँ से फिर आपको दोबारा से सेलेक्ट ढूंढनी पड़ेगी। एक्सएनजी का मैंने कहा था रिट्रेस हो सकता है, ऑल्दो कि पूरा रिट्रेस नहीं हुआ, लेकिन ये कि नीचे और आएगा, आने के इसके चांसेस हैं, तो फिर आप इसको बाय कीजिएगा। एक्सएनजी हमें, मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि जो लोग पेशेंस दिखा रहे हैं, जो लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छा इसमें एक्सएनजी ये जो इस टाइम पे एरिया है, इट इज़ इवन द एरिया जो कि स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट है, मैं इसको बता दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कहीं नीचे भी मिल जाता है 2.45 के पास या 2.2, तो बहुत अब थोड़ा सा टाइम ले जाएगा, क्योंकि एक्सएनजी स्लो पेयर है। तो अगर यहाँ पर मिल जाता है तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड प्राइस फॉर द किस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ों को बार बार मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से इन चीज़ों को देखना है। और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करता हूँ जी, GBP JPY हाई ब्रेक नहीं किया, और अगर कल भी इसने अपना जो प्रीवियस हाई लगा वो ब्रेक नहीं किया, तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट जो है वो इसमें आनी चाहिए। और उसका पहला लेवल मैं बार बार आपको कह रहा हूँ 178.5 है, लेकिन कल चूँकि इंटरेस्ट रेट है GBP का, तो कुछ विक टाइप मूवमेंट्स आपको काफ़ी सारी मिल सकती हैं, और विक इधर से उधर जा सकती है, और विक आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी GBP JPY है ना, इसको आपने सेलिंग साइड के ऊपर देखना है, क्योंकि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना जो है वो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, और उसके शायद जो है वो डिफ़िकल्ट किस्म के जो है इम्पैक्ट्स होंगे ब्रिटिश इकॉनमी के ऊपर, जो कि थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी। नंबर्स पिछले दिनों आ रहे थे, वो कुछ रिवाइवल वाले नंबर आ रहे थे, लेकिन अगर जो है वो यही नंबर आपको इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो फिर आपको क्लियरली आप GBP के ऊपर शायद इसका उल्टा इम्पैक्ट देखेंगे। शुरू में विक वगैरह तो आएगी लाजमी, लेकिन आप इसको उल्टा इम्पैक्ट देखेंगे। दूसरा, मैं अगेंस्ट सेंटीमेंट ट्रेड करने को बार बार फोकस करवाता हूँ, और यही चीज़ हुई। अच्छा, जो तो है इस टाइम पे BTC ने काफ़ी अच्छा पंप लिया है, लेकिन BTC यहाँ से एक अच्छा जो है वो नेगेटिव आउटलुक दे सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। BTC एक यहाँ से आपको सेलिंग में एक अच्छी जो है वो एरिया, अच्छी मूवमेंट यहाँ से जो है वो एक्सपेक्टेड है। कम से कम $1,000-2,000 तक की जो है वो BTC
यहाँ से मूवमेंट डाउनवर्ड दे सकता है। सो इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। अगर आप चैनल बनाते हैं इंट्राडे का तो एक तरह का सेकंड रीटेस्ट है इस एरिया का, और इस एरिया से अगर आप सेलिंग पकड़ते हैं तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं जी, जिसका सबको इंतज़ार रहता है कि जी जो है वो क्या करेंगे। अच्छा, दूसरा भी होता है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं पुट्ठे पुट्ठे यार मशवरे ना दिया करो यार मुझे, यार ऐसे कर लिया करें वैसे कर लिया करें। आपको पता है मैं कोई स्क्रिप्टेड किस्म की वीडियोस नहीं बनाता कि बिल्कुल जी मैंने आज इसमें ये बात करनी है ये बात करनी है। जो उस टाइम के ऊपर चीज़ें ज़हन में आ रही थी, टेक्निकल लेवल ज़रूर जो है वो मेरे सामने होते हैं, उन चीज़ों को मैं देखता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, वो एक प्रॉपर डिफाइंड होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सीक्वेंस है या जो उसके मुतलिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो तो एक रूटीन की चीज़ है, वो आपको ग्रिप के साथ आती है। जब आप इतने मास्टर हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो जिस तरह वही बात होती है कि एक जो नया जो ट्रेडर होता है उसकी अगर आप चार्ट को देखें तो उसके अंदर इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि वो कैंडल्स ही नज़र नहीं आ रही होती कैंडल्स नज़र नहीं आती, जबकि जो पुराना वो हो जाता है ट्रेडर वो सीधा जनाब कहता है हाँ जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट निकालें और अपनी ट्रेड ले लें। तो ये चीज़ें जो है ना वो दो लाइनें लगाते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ समथिंग द डिफरेंस विद द एक्सपीरियंस, और आप भी इस लेवल के ऊपर बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन मैट्रिक के अंदर पीएचडी की तालीम ले लेना इट इज़ यूज़लेस। आपको अगर मैट्रिक ही की स्टडी आपकी पूरी नहीं है तो फिर आप भाई पीएचडी की किताबें पढ़ के क्या करेंगे, वो तो आपके ऊपर से गुजरेंगी। जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए, आपका उसमें ग्रिप नहीं है, आपका रिजल्ट उसके ऊपर ही को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी फुलिश एक्चुअली। और आप अगर हम बात करते हैं जी गोल्ड की, तो गोल्ड का ये है कि गोल्ड की 45 या 44 तक का एरिया, 42 तक का एरिया अगर आता है तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड सेलिंग एरिया। लेकिन बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड और साइडवेज मूवमेंट रहने के चांसेस हैं। दूसरा ये कि डब्ल्यू फॉर्मेशन जो है वो H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा से जो है वो 1920 की बन सकती है, और एकदम से उसको उस सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा। ऑल दो के उधर से नीचे देखें, पहले वही बात हुई कि 1925 से एक बाय निकली जो कि काफ़ी ऊपर तक गई। अब दोबारा से जो है वो 1925 से भी नीचे बहुत सारे लोग जो थे 1925 के ऊपर जो है वो बैठ गए बाइंग के ऊपर, और मार्केट एसल्स खाने के लिए 1918 तक गई। देखिए कि नेचुरल सी चीज़ होती है, आप अगर मार्केट को समझते हैं ना तो आपको ये सामने नज़र आ रही होती है चीज़ें कि ये क्यों हुआ है। 1925 के ऊपर पहले मार्केट आई थी और मार्केट ने अच्छा खासा बाय लिया, रिटेलर जो है वो दोबारा बैठ के डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और बैठ के, और मार्केट जो स्मार्ट बनी थी उसको लेके गई, उनके एसल्स खिलवाए, 60-70 पिप्स नीचे लेके गई, बाय निकल आई। जो स्मार्ट लोग थे, हमने जिस तरीके से 1918-1922 से जो है वो बाइंग की कॉल दी, देवर प्रिटी सिक्योर्ड, और अब दोबारा से शायद 45 तक का एरिया तो आना चाहिए। लेकिन वही बात होती है कि 42 आई थिंक शुड बी द एरिया के जहाँ से अपना प्रॉफिट सिक्योर करें, दोबारा से सेल देखने की कोशिश करें। लेकिन अब होगा क्या कि अब जो है वो शायद 25 और 22 पे बहुत सारे बायर्स ना बैठे हैं, देवर एक्सपेक्टिंग के समथिंग लॉट डीपर करेक्शन आए। लेकिन होगा क्या कि अब की बार शायद 20 और 22 से एक अच्छी बाय निकल जाए और 1916 आपका एसएल हो सकता है, और दोबारा से प्राइस इसी एरिया के अंदर आपको स्लो मूवमेंट के साथ काफ़ी रेंज करता हुआ नज़र आए, और आप अच्छी इसमें बहरहाल स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैल्पर्स कैन एंजॉय अ बिट, क्योंकि द मोमेंट जब सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो यूके सेशन के बाद जो है वो जब आपका जीबीपी जो है वो उसका डाटा आ जाना है तो उसके बाद चीज़ें स्मूथ हैं, उसके बाद जितने भी आवर्स हैं उसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मार्केट विल हैव अ प्री डिफाइंड एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और विदाउट एनी न्यूज़ इम्पैक्ट और कोई फ़नी किस्म की गेम किए बगैर आपकी मूवमेंट आएगी। तो ख्याल रखें जी अपना, प्लीज़ वीडियो लाइक किया कीजिए, शेयर किया जाए, कमेंट किया कीजिए, दैट ऑलवेज, क्योंकि मैं देखें जी आज हज पे जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ से अपडेट देता रहूँ, मुसलसल दे दूँगा, और कोई ऐसी इंशाल्लाह बात नहीं दरमियान में कुछ जो 2-4 दिन प्रॉपर हज के होंगे उसमें थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कि बाकी व्हेन आई एवर एम मक्का और मदीना, तो मैं जब पहले भी गया था तो मैं आपको अपडेट देता रहा था, अब भी मैं अपडेट देता रहूँगा आपको, बिल्कुल कोई भी है, और व्हाट्सएप विल रिमेन ऑन,
इंशाल्लाह क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पर जाकर भी जो है वो रिस्क कमाना और सारा कुछ करना, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इट। और दुनिया बेचारी बैठी होती है इस इंतज़ार में कि हम लोगों को बताएं करें, तो आई विल डू दैट जॉब। लोगों की दुआएं लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। ख्याल रखें अपना जी, विश मी लक, और आई विश यू लक इन द बेस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एंड लर्निंग। ख्याल रखें भाई, थैंक यू वेरी मच।